हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेट है 10 अप्रैल 2025। तो चलिए देख लेते हैं कि बिटकॉइन यानी बीटीसी आज कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो आपने कल का तो देखा ही होगा भाई, शाम को जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद एक सिंगल कैंडल बना अप्रॉक्सीमेटली, ये लो भाई, 5% का, 4 साढ़े 4 हज़ार पॉइंट का इतना बड़ा कैंडल बना ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद। तो आई होप आपको आइडिया ही होगा ही कि ट्रंप ने क्या अनाउंस किया था। तो बेसिकली ट्रंप ने क्या किया है, जो टैरिफ वो लगाया था जिसके वजह से पूरा मार्केट डाउन जा रहा था, ट्रंप ने बोला कि भाई चाइना को छोड़ के हम सबका भी टैरिफ पे 90 दिन का पॉज रखते हैं। तो इससे क्या हुआ कि चाइना पे जो टैरिफ था उन्होंने 150% कर दिया लगभग, और उसके बाद बाकी सब पे पॉज कर दिया। तो इससे क्या है, मार्केट में अचानक से बुलिशनेस हो गया। और आप मार्केट में बाकी सारे स्टॉक्स भी देखोगे, नॉट जस्ट ये बिटकॉइन, अगर बाकी स्टॉक्स भी आप देखो, जैसे डाउ जोन्स देखो या गूगल देखो, या 9-9 10-10% भागे हैं भाई यूएस वाले। और जो डाउ जोन्स है, आई थिंक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिंगल डे जो उसका मूवमेंट आया है डाउ जोन्स में, वो हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट काफ़ी सुपर बुलिश हो गया है। और अगर कल के बाद उस अनाउंसमेंट के बाद देखें तो मार्केट काइंड ऑफ अब एक रेंज में आ गया है। ठीक है, तो उस अनाउंसमेंट के 1 घंटे के भीतर मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 82,500 के आसपास आ गया था। एंड देन फिर उसके बाद पूरे दिन अप्रॉक्सीमेटली अभी के टाइम भी में भी देखा जाए तो इसी एक रेंज के बीच में पूरा अपना टाइम बिता रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आगे का हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, टैरिफ का तो जो था कि चलो ठीक है 90 दिन का पॉज मिल गया, तो क्या इस 90 दिन के पॉज की वजह से अभी मार्केट में बहुत बुलिशनेस आ सकती है? क्या क्या बिटकॉइन 1 लाख के आसपास है, 90,000 के आसपास जा सकता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से चल सकता है। ठीक है, देखो, पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट इस रेंज में चल रहा है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो 81,250 के आसपास है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है देन मार्केट अगेन इस पर्टिकुलर लेवल तक आ सकता है, और वो जो लेवल है कहीं ना कहीं 79,000 के आसपास है। ठीक है, आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाओ कि ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया तो सब चीज़ बुलिश है या क्या। अल्टीमेटली प्राइस एक्शन का देखो। ठीक है, ये न्यूज़ बेस्ड ट्रिगरिंग आया और तेज़ी से ऊपर गया, ये डिफरेंट बात है। बट ओवरऑल देखो कि मार्केट का क्या सिचुएशन है। इन्फ्लेशन, रिसेशन, ऐसा तो है नहीं कि कुछ कम हो गया है, सब कुछ ही बेकार अभी सिचुएशन में है। जस्ट इस अनाउंसमेंट की वजह से न्यूज़ बेसिस पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से अपसाइड मोमेंटम किया है। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, सीपीआई के, कंपनी के रिजल्ट्स, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी आप सिर्फ लेवल्स टू लेवल्स देखो। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है देन आप पहला टारगेट रख सकते हो अपसाइड डायरेक्शन में 83,500 के आसपास, और 83,500 के बाद ये 84,500 का पहला टारगेट अपसाइड डोमेन में हो सकता है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होते ही 81,000 के ब्रेकडाउन होते ही पहला जो टारगेट है वो 79,000 है, और जो दूसरा टारगेट होगा कहीं ना कहीं इस वाले लेवल के आसपास होगा, 75,000 के आसपास। ठीक है, तो मैं देखो कोई न्यूज़ बेस कुछ नहीं बता रहा कि यार न्यूज़ ऐसा आ गया तो मार्केट 85 चला जाएगा, 90 चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लेवल टू लेवल। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हम नीचे का देखेंगे, अगर ऊपर वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हम ऊपर वाले लेवल का देखेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम, चलो ये तो हो गया बहुत ही क्रिप्टो का एक बेसिक सी चीज़ है। अब हम एक कुछ जेनरिक बातें करते हैं। जेनरिक बातें इन द सेंस कि ट्रंप का ये जो जिस तरीके से उसने टैरिफ बढ़ाया है, सारी चीज़ें बोला, तो क्या उसने 90 दिन का पॉज किया तो चीज़ें सही हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हर कंट्री के पास एक मैसेज गया होगा कि यार ये ट्रंप तो अभी ऐसा किया है, पॉज किया, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और क्या गारंटी है कि ट्रंप 4 दिन बाद ना बोले कि ठीक है हम इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगा रहे हैं, 100%? क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। तो अभी एक ग्लोबल पावर में थोड़ी शिफ्ट देखने को मिलेगी। कई सारे कंट्रीज़ थोड़े अपने हित के बारे में सोचेंगे और उस तरीके से जो सेल्फ रिलायंस होगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा कि टैरिफ का कुछ खास बहुत इफेक्ट पड़े ना, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हर कंट्रीज़ को टाइम चाहिए। तो अभी 90 दिन का टाइम मिला हुआ है, अभी आगे हम देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिनेरियो है फाइनेंशियल मार्केट की बहुत अच्छी नहीं है। तो आप जस्ट आंख बंद करके न्यूज़ के बेसिस पे नहीं जा सकते ऊपर की यार चलो अब तो खरीद लेते, अब तो बिटकॉइन 1,10,000 1,20,000 चला ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्मार्ट बनिए, लेवल टू लेवल प्ले करिए। सपोर्ट ब्रेक हो तो नीचे का साइड जाइए, रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ऊपर के साइड जाइए, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप आपको आज के वीडियोज़ में अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि क्या किस तरीके से मार्केट प्ले कर सकता है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, वो चीज़ है आपका कहीं ना कहीं पोजीशन साइजिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मार्केट लेट से मैं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन जाएगा 1,10,000, ठीक है, अभी जाएगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, सारा पैसा लगा दिया, अच्छा खासा लेवरेज ले लिया। क्या हो अगर उस ऊपर 30,000 जाने से पहले नीचे 1,000 का मोमेंटम आ गया और पता चला कि आपका पोजीशन साइजिंग इतनी थी कि आपका पोजीशन ही लिक्विडेट हो गया? ठीक है, तो सिर्फ टारगेट पता होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिस्क मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर पोजीशन साइजिंग में करिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो $0.01 का, $200 है तो 0.5 तक देख सकते हो। तो इस तरीके से एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके, और ऑलवेज स्टॉप लॉस। भाई स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड लेना ही है, खासकर क्रिप्टो में लेना ही नहीं है भाई। आपको ऐसा लगेगा कि 400-500 पॉइंट के बाद क्रिप्टो रुक जाएगा, कुछ नहीं यार। जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो 3-3 हज़ार पॉइंट ऊपर जाके फिर 3,000 पॉइंट नीचे आ जाता है।
तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, स्पेशली जब आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हो। तो आई होप आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, एनालिसिस और साइकोलॉजी, इन सब पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।